देयर वॉज ए टाइम मीन्स एक समय था जब किसी के यहाँ शादी होता था तो लोग बारात जाने के लिए वेट करता था। किस लिए? कि बारात जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा काम वहां देखेंगे। लोग बस पे जाने के लिए या कोई भी गाड़ी होता था तो उसमें ना केवल सीट पर बल्कि छत के ऊपर बैठ जाता था। एक बार क्या हुआ, एक लड़का का शादी था। उस लड़का का जब शादी था तो उसका पिताजी जो है सो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो क्या किए, कार्ड पे छपवा दिए कि शादी के बारात में वही व्यक्ति जाएंगे जो दारू पीने वाला नहीं होगा। अब बात जब आया, क्या लिखा हुआ था कि शादी के बारात में वही व्यक्ति जाएंगे जो दारू पीने वाला नहीं। जानते क्या हुआ? जब बारात का समय आया, अब पता चला क्या, दूल्हा खुद गायब हो गया। वजह क्यों? समझ सकते हैं? इन द सेम वे अभी के टाइम में हम क्या देखते हैं, स्टूडेंट जो है सो बहुत कुछ पढ़ना चाहता है लेकिन ओनली सोच में रखता है, पढ़ नहीं पाता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए छोटा सा कंटेंट लेके आया हूं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यू नो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक वेल इन इंग्लिश या इफ यू वांट टू लर्न वेल ग्रामर। तो चलिए आज का मैं कंटेंट क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप बहुत सारा चीज को पढ़ चुके हैं लेकिन वंस टाइम यू सी आपको कंफ्यूजन कहां, इफ यू गो इन द कंपटीशन लेवल दैट टाइम हमेशा आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? जब कोई काम पास्ट में चल रहा था। कब? पास्ट में, यानी भूतकाल में चल रहा था लगातार, तो वहां किस चीज का प्रयोग होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन हम लोग कुछ सिस्टम में चलते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस जो है, क्या बताएं कि पास्ट कंटिन्यूअस कोई ऐसा काम जो जारी था, पहचान के रूप में क्या लेते हैं? पहचान में जाएंगे जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या होगा, रहा था, रही थी या रहे थे, तो वैसे टाइम में किसका प्रयोग लेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। इसको बनाएंगे कैसे? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसे बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट चाहिए, वाज, वर। यहां वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? फोर, यानी बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे आई वाज टीचिंग इंग्लिश, आई वाज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। वह तुम्हें पढ़ा रहा था, ही वाज टीचिंग यू। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्या बन जाएगा? वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट। वह तुम्हें बता रही थी, सी वाज टेलिंग यू। मैं इस किताब को पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग दिस बुक। हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, क्या बन जाएगा? वी वर वर्किंग हार्ड। वे लोग यहां आ रहे थे, दे वर कमिंग हियर। तो सो सिंपल यू कैन मेक द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन वन थिंग्स आई वांट टू टेल यू, हाउ कैन वी यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसको आपको देखना जरूरी। तो चलिए देखते हैं हाउ टू यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हाउ टू यूज, कैसे यूज करना, उस चीज पे ध्यान देना। जब देन का प्रयोग होता है, दो डेज का प्रयोग होता है, उस समय हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, आपको सबसे अधिक कंपटीशन लेवल में ध्यान देना। जैसे सिंपली बनाएंगे, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट देन, तब वह क्रिकेट खेल रहा था। मीन्स व्हेन वी डिस्कस टू एनीवन, जब हम लोग किसी के बारे में डिस्कस करते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, वो उस समय तो क्रिकेट खेला था। सचिन का टाइम आप देखे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी का टाइम को देखे होंगे। उन लोग के समय का क्या था, किस तरह का क्रिकेट था, दिस टाइम का क्रिकेट कैसा है। हम ये भी बोल सकते हैं सचिन एंड गांगुली, गांगुली, गांगुली वेयर प्लेइंग दोज डेज
सचिन एंड गांगुली वर प्लेइंग दोज डे, यानी उन दिनों कौन कौन खेलते थे? सचिन एंड गांगुली, सचिन एंड वीरेंद्र सहवाग वेर कमिंग ओपनिंग दोज डेज। तो यहां दोज डे का जब प्रयोग होता है तो हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। आई वॉज वर्किंग देन, आई वॉज वर्किंग दोज डेज। तो ये सिंपल आपको प्रयोग रखना है किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। सबसे ज्यादा वीवीआई जब दो काम एक साथ हो तब हम लोग कैसे प्रयोग लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जब कोई काम पास्ट के टाइम में एक साथ हो तो वैसे टाइम में क्या लगाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग लेंगे। और इसे जोड़ने के लिए आप प्रयोग करेंगे व्हाइल का। व्हाइल का हिंदी निकलता है जब या जिस समय, जिस दरमियान, जबकि। जैसे बोल लेंगे कि व्हाइल आई वाज टीचिंग, कॉमा लेना है, कैसे लेंगे? व्हाइल आई वाज टीचिंग स्टूडेंट्स वर वेटिंग। जब मैं पढ़ा रहा था विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, ऐसे भी बना सकते हैं। While my mother was cooking, my daughter, या I was reading, I was reading, सिंपल चल जाएगा। While my mother was cooking, जब मेरी माँ खाना बना रही थी उस दरमियान में क्या कर रहा था? मैं पढ़ रहा था। तो while का प्रयोग लाइक दिस आप करेंगे। ये हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में दो का प्रयोग होता है। तो सिंपली बहुत ज्यादा पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं देखना। आप सेंटेंस जितना ज्यादा बनाएंगे आपके लिए उतना बेनिफिट है। इफ यू वांट टू मेक द सेंटेंस देन ऑलवेज यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम। इसका नेगेटिव बनाएंगे, कुछ नहीं करना, ओनली नेगेटिव में करना क्या? नॉट लगाइए। वाजंट, वेरेंट, वाज नॉट, वेयर नॉट। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, आई वाज नॉट टीचिंग यू। वे लोग यहां नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। हम लोग कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे, वी वेर नॉट वर्किंग हार्ड। इंट्रोगेटिव में जाएंगे, क्या करना? वाज वेर को बाहर निकाल देना। कैसे? क्या तुम अंग्रेजी सीखा था? क्या वे लोग यहाँ आ रहे थे? क्या वे लोग यहाँ नहीं आ रहे थे? क्या हम लोग कड़ी मेहनत नहीं कर रहे थे? वाज वर यू कमिंग हियर? क्या वह यहाँ पढ़ रही थी? वाज सी रीडिंग हियर? क्या वह यहाँ नहीं पढ़ रही थी? वाजंट सी रीडिंग हियर? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ है? WH। तुम क्या कर रहा था? क्या बना देंगे? व्हाट वर यू डूइंग? तुम क्यों नहीं अंग्रेजी सीख रहे थे? व्हाई वरंट यू लर्निंग इंग्लिश? तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे थे? व्हाई वरंट यू टेलिंग मी? मैं तुम्हें कैसे दिल की बात नहीं बता रहा था? Why wasn't I confiding you? तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस। मैं इसमें आप कॉमन एरर को जब दूंगा तब पता चलेगा कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अभी सिंपली पकड़िए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब गोपाल सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।